किसी भी फील्ड का हो, ओपन चैलेंज है उसको, आओ और इस्लाम को सच्चा साबित कर दो। तो आपको 5 लाख रुपए इनाम भी मेरी तरफ से मिलेगा, प्लस मैं इस्लाम फिर से कबूल कर लूंगा, प्लस जो है मैं अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दूंगा। तो एनी एनी मोमिन, एनी डंगर, एनी दिमागी अपंग कैन ज्वाइन एंड प्रूव मी रॉन्ग। अरे यार, ये क्या देख रहा हूं मैं, हमारे प्यारे न्यारे इल्म के खजाने और ऐसी शख्सियत जो कि इस्लाम को लेके पैशनेट हो और उनकी बातों का तोड़ नजर नहीं आता, वो शख्सियत जो है, वो हस्ती मार्स से जो है वो ज्वाइन कर चुकी है। तो फर्शी प्यारे सलाम के बच्चों, साथ जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। प्यारे न्यारे हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का वेलकम करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल? सर धन्यवाद। उम्मीद है मार्च से लैग कम होगा इस वक्त और आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं कहता हूं भाई साहब, बिल्कुल क्या आप आते ही चैलेंज पे चैलेंज सट रहे हैं? सर, सारे मैं कहता हूं सर, अभी एक टाइम था कि चलो शिया विया है, हम लोग थोड़ा उनको किनारा कर देते। मैं कहता हूं यार, अभी कोई भी फिरके वाला आ जाओ, जाओ कुरानिस्ट आ जाओ, अहले चॉइस आ जाओ, और वो क्या कहते हैं उसको, कादियानी आ जाओ, सारों के लिए जो है ओपन चैलेंज। आओ यार, किसी तरीके से भी इस्लाम सरकार को सच्चा आपने साबित। अल्हम्दुलिल्लाह कुरानिस्ट की इतनी बजाई है, तो मेरा मतलब है कि मैंने जो वो कुरानिस्ट आपको दिया वो क्या बात है यार, इतने आपने उसके छक्के छुड़ाए। लेकिन वो तो चलो जाहिल कुरानिस्ट था ना, कोई जरा पढ़ा लिखा आ जाए तो जरा उसे अच्छा लगेगा, मजेदार रहेगा। लेकिन जो ये बहन है कह रही थी जाकर नालायक से करो, भाई वो मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में अभी परसों मैंने दोबारा डाला है। 2 साल पहले हमने उसके चैनल के ऊपर 3 हफ्ते कमेंट जिहाद किया और उसको बुलाया और वो साला भाग गया। और वो जाके देख लें आप। और हमारे कई लोगों को उसने, मॉडरेटर्स ने उनके ब्लॉक किया। साहिल, आपके भी मेरे ख्याल में एक आधे अकाउंट को उसने ब्लॉक किया था इवेंचुअली, किसने? जाकिर नालायक ने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो भाई बात यह है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो, आपके मुल्लाओं की कांपे टांग जाती हैं हमारा नाम देख के। इसीलिए वो सिर्फ रिस्पोंड रिस्पोंड खेलते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पोंड का फायदा क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे ये घोंचू ने भी अभी लास्ट टाइम भी किया, कि बात को आधा बीच में से काट दो और कह दो अच्छा जी एक्सेप्टेड और ये है वो है। दिस इज व्हाट रिस्पोंड इज। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन मेक अ रिस्पोंड। क्यों? क्योंकि आप उसके अगले की बात को बीच में से काट के तो रिस्पोंड बना दोगे। एंड दैट इज व्हाट द रिस्पोंड इज ऑल अबाउट। चैलेंज तो ये है कि हम बैठे हैं, ओपन बैठे हैं, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है और कॉल आउट कर रहे हैं। है कोई माइका लाल, है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, जो आ जाए, जिस जो अपने नबी की तरह ना हो, क्योंकि इनके नबी ने भी माँ का दूध नहीं पिया था, उसकी माँ ने उसको दे दिया था, दाई अलीमा को। तो है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? और डिबेट अच्छा करने एडम पे नबी साहब, भी भाग गया था, ये साहिल साहब आपको पता है? नहीं, ये बात जो है ना, आपने जो अभी ये उठाना शुरू करी, हालांकि ये बात जो है वो पहले से स्ट्रीम में कई बार आती है, लेकिन मोमिन इस पे क्या रिस्पांस देंगे? क्या वो बोल सकते हैं आके गर्व से कि हाँ, हमारे नबी ने अपनी माँ का दूध पिया था? सर साबित बिल्कुल नहीं कर बोल सकता है, सकते। कोई बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि दाई अलीमा को दे दिया था, उसने तो अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया साहिल साहब। उसकी माँ ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि उसको अपना दूध पिला दे। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, मुझे उसका रेफरेंस नहीं मालूम है, मैंने खुद से वो देखा नहीं है रेफरेंस, शायद कोई तफसीर में या कौन हदीसों से में वाला? ही है। आ, ये कि कि उसके अबू तालिब के, अबू तालिब ने उसके अपने थनों से लगाया था और उसको दूध निकाल के लाता है। शिया रेफरेंसेस में बहुत ज्यादा भरा पड़ा है साहिल साहब। यार सोचो एडम साहब कि जो असल तरीका है, माँ को दूध आना चाहिए था और माँ का दूध पीना चाहिए था, वो छोड़ के जो है वो चचा का दूध पी रहे रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बात है यार? सर अब आप सर ये अल्लाह मियाँ से पूछे और नबी से पूछे कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। सर आप गलत बंदे से पूछ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन साहिल अरे साहब एक बड़ी मजेदार बात ये भी है इस जी। चीज में, कि जिसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, आप देखें वो डिबेट से भी भाग गया था। जब हाँ इनके आते हैं कि इस निजरानी जो लोग थे जिनके साथ डिबेट करने के लिए मोहम्मद गया था, तो अपने बच्चों को और बेगम को और सबको ले गया था, पंजतने पाक को, और कहा था आओ जी गालियां उठाएं। और वो डिबेट करने आए हैं, उन्हें कहते नहीं गालियां उठाओ। लाइक हाँ। इनका नबी भी डिबेट से भाग गया था। तो ये लोग कैसे आएंगे डिबेट करने? एक भाई ने हिम्मत की है, देखते हैं, आई होप कि एक्स मुस्लिम ना हो, देख लेते हैं।
ये कौन है? हसन साहब। सर आई एम सॉरी, मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ। मैं बस 2-3 सवाल थे मेरे आपसे, अगर मैं कर लूँ प्लीज़। चलिए पहले अत्तहियात सुना दे, फिर मैं आपके सवाल भी ले लेता हूँ। जी, जी, मैं अत्तहियात आपको सुनाता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, कभी एक्स मुस्लिम हुए हो आप? सर मुझे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि महीना से 1.5 महीना हो चुका है। और फर्स्ट टाइम जुड़े आप? नहीं, मैं आप लोगों को मैं एडम भाई से मैं पिछले कुछ टाइम पहले उनकी स्ट्रीम में आया था, तो उनसे मैंने अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने आपको देखा अभी यूट्यूब पे, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ, चलिए क्योंकि मैं भी क्या अपने ग्रुप सवाल के है साथ आप? जी, जी, मैं अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, तो ग्रुप के अच्छा ये साथ? लोग आपका जी, क्या जी, एक्स ग्रुप मुस्लिमों का ग्रुप है या नहीं, मोमिन नहीं, लोग हैं आप? नहीं, नहीं, मोमिन पाकिस्तान अच्छा, में नहीं मिलते एक्स मुस्लिम इतने आराम से, हाँ। मोमिन ही है। तो तो मोमिन बात के ये है सामने आप बोल रहे हो बिंदास इस्लाम छोड़ दिया आपने? हाँ, मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, तो वो अब मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता मेरी बातों में इतना। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके ऊपर रिसोर्सेज़ जो हैं, कि जैसे आप लोगों को इतनी नॉलेज है, तो इसके ऊपर कोई चीज़ अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई बुक्स वगैरह। एक तो मैंने गॉड डिल्यूज़न तो मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन मैंने पढ़ी हुई है। कौन सी? तो गॉड डिल्यूज़न रिचर्ड डॉकिंस की जो है ना, अच्छा, जी, ओके। लेकिन उस टाइम पे जो था, मैंने उसको बायस इस्लाम के बायस से पढ़ी थी। इस तरह मैंने एक्स मुस्लिम की उससे बायस से नहीं पढ़ी थी। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वापस उसको पढूँ तो उससे मुझे मिलेगा बहुत कुछ। लेकिन वो इन जनरल उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो इन जनरल कर रहा था। मैं यार चाहता हूँ कि इस्लाम के बारे में अगर आपने पढ़ना है ना, तो रॉबर्ट स्पेंसर की 4 बुक्स हैं, चारों की चारों पढ़ लो। एक सेकंड मुझे रॉबर्ट स्पेंसर। हाँ, अमेज़न पे जाके लिखो रॉबर्ट स्पेंसर, उसकी 4 किताबें हैं, चारों पढ़ लो। 2 उसमें हिस्टोरिकल हैं और 2 उसमें जिहाद के बारे में है और 1 उसकी जनरल है। तो वो आप जाके पढ़ लो, रॉबर्ट स्पेंसर की 4 या 5 की बुक्स हैं, वो सारी पढ़ लो। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि अगर हमें करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि इसे छोड़ें डिपेंड करता इसको? है आपके पेरेंट्स की एज क्या है। अगर वो 60 से ऊपर निकल गए हुए हैं तो बहुत मुश्किल है बेचारे इस वक़्त समझ पाएँ। उनको फिर अपनी ज़िंदगी जी के मर जाने दो, उनका एक टाइम स्पैन है, खत्म हो गया। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट एवरीबॉडी हैज़ नहीं, टू नहीं, कोई डाई मसला नहीं। इवेंचुअली। तो डेथ इज़ इनएविटेबल ट्रुथ ऑफ योर लाइफ। लाइक एक ऐसा ट्रुथ है जो कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एवरीथिंग एल्स बिल्कुल। कैन बी डिनाइड, डेथ कैन नॉट बी। तो उनको अपनी आखिरी ज़िंदगी में ज़रूर उनको धचके देने हैं, ज़रूर उनको यानी कि टेंशन में डालना है। तो लेट देम पास देयर लाइफ विद देयर पीस दैट दे हैव एट दिस मोमेंट। ना तो वो जिहाद करने जा रहे हैं, ना वो नए बच्चे पैदा हुँ, कर रहे हैं कि उनकी वजह से मज़ीद जिहादी पैदा हो जाएँगे। So let them live their life and get over with it. चलें, थैंक यू सो मच। एक ही सवाल था आपका? हाँ, मेरा एक ही सवाल था, मैं टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना चाह रहा आप लोगों का, आप लोग डिबेट करें मुस्लिम से उनकी बजाय। मैं बस ये अपना ओके। पूछने आया था रिसोर्सेज़ के बारे में। अच्छा, लेकिन थैंक आपने जी, एडम जी। साहब से जब बात की थी तो वजह जी, बताई जी। थी आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? जी, मैंने बिल्कुल वजह बताई थी। एक तो मेरा ठीक है। बहुत जो जो मैं कब से बहुत टाइम से सोचता आ रहा हूँ, वो ये कि जो कम्युनिकेशन है अल्लाह की और इंसानों की, वो किस तरह पॉसिबल हो सकती है। अगर आप हम्म। कहते हैं कि अल्लाह बहुत दूर बैठा हुआ है आपसे, तो आप इस बारे में इमेजिन कैसे कर सकते हैं? लाइट को भी इतना दूर जाने में बहुत टाइम लगता है। इवन जो सन से लाइट आती है, उसमें भी 8 मिनट लग जाते हैं शायद। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप इवन मुँह से भी नहीं बोलते कि आप दिल में कुछ सोचते हैं, वो भी अल्लाह को पता चल जाती है। तो आप इसको वो नहीं कर सकते। रैशनली आप इसको नहीं बता सकते कि आप इंस्टेंटेनियसली आप जो है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जो ना आपको दिखती है, ना आप उसको क्या कहते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, खाली आप ही बोल रहे हैं। दूसरा ये कि जो दुआओं का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वो बहुत ज़्यादा वेग है। वो ये है कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, वो ऐसा है कि आप इस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की दुआ माँगेंगे तो वो कभी नहीं होगी। मतलब आपका अगर उँगली कट जाती है, तो आप अल्लाह से कितनी दुआएँ माँग लें, आपकी उँगली कभी नहीं उगेगी। आप खाली ये बोलो कि यार किस तरह मुझे पैसे मिल जाएँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, तो वो हो जाएगा तो सही है, अल्लाह ने मान लिया। नहीं होगा तो वो फिर आपकी जो है वो जन्नत में जो है वो आपको उसका सिला लिख लिया अल्लाह ने और वो जन्नत में आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे हमेशा से ही हम्म। बहुत एक स्टूपिड, मैं आपको अपनी एज बताता हूँ, मैं 25 इयर्स का हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है। तो जी। काफ़ी टाइम से जो है ये, प्लस मेरे जो मैं बहुत लिबरल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरा इतना इतना ज़्यादा जो है वो नहीं था, लेकिन मेरे जो दादा-दादी थे, वो आपको पता है कि जो उस टाइम पे थे लोग, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसिस करते थे कि इस्लाम फ़ॉलो करना है, और वो हज भी करने जाते थे हर साल, और वो उम्रा भी करते रहते थे साल में 2-3 दफ़ा। तो लेकिन ये है कि
ये जो थे मेरे बहुत बड़े ज़्यादा, ये मेरा मेन प्रॉब्लम था कि अगर आप कम्युनिकेशन का अगर मुझे कोई समझा दे कि किस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्त, जो मेरे कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पे, वो मुफ्ती बने हुए हैं, लेकिन उनके बल्कि पास मैं जो कोई। आपको एक चीज बताता हूँ, जी, आप जी। सोचिए कि जिसके थ्रू अल्लाह कम्युनिकेट करता है, अल्लाह तो डायरेक्टली किसी से बात नहीं करता ना, जी, जी। बल्कि जिसके थ्रू कम्युनिकेट करता है उसको भी दुनिया में आके रिटर्न जाने के लिए एडम साहब कितना साल का वक्फा लगता है एक फरिश्ते सर को, कितना था, 1000? सर 1000 साल। हाँ, तो दुनिया के 1000 साल, राइट? जी। हाँ, तो जो आप कि अल्लाह सोचो के खुद नजदीक कि- एक दिन है। तो अल्लाह जो है हाँ, बताते खुद जो है ना टाइम और स्पेस के अंदर है। तो आप खुद सोचो कि वो फरिश्ता जिसके थ्रू अल्लाह कम्युनिकेट करता है उसको खुद 1000 साल लगेंगे जाके आने में। हाँ, तो वही ना, तो फिर आपकी बात कैसे पहुँच सकती है वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली? मतलब ऐसा कौन-सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन-सी चीज़ है कोई भी जो। नहीं। वही इसी तो वजह मैं से कहा न। इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है कि जो कुरान है ना, जिब्राइल अल्लाह के पास जाके कुरान नहीं लेके आता था। जब मोहम्मद यहाँ पे आ गया था तो उससे पहले अल्लाह ने कुरान जो है ना 7वें आसमान से पहले आसमान पे डाल दिया था। तो पहले आसमान पे आ गया था, जिब्राइल अल्लाह तक पहुंचता ही नहीं था, वो पहले आसमान से ही कुरान की आयतें ला ला के ले आता था। ये उस आयत की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बुलशिट है कि अगर अगर आप का फरिश्ता नहीं आ सकता अल्लाह तक, तो हम्म। ये जो दुआ है ये कौन सी, मेरा मतलब है, पे बैठ के जाती, कौन से घोड़े पे बैठ के जाती है? और वो तो आपके मुँह से निकलती भी नहीं है, मतलब जो जिस तरह नमाज़ के बाद दुआ कर रहे होते हैं आप बैठ के उसके सामने, तो आप अपने बड़बड़ा रहे होते हैं मुँह में बैठ के, वो उसकी मतलब वो उसकी जो आवाज़ होती है वो तो साथ वाले को नहीं जाती, तो अल्लाह तक कैसे वो पहुँच सकती है इतनी स्पीड में, वो भी कि इंस्टेंटेनियसली अल्लाह सुन रहा है। तो ये, अब अगर आप उससे रिलीजियस पैराडाइम में बैठ के आप सोचो तो आप बोलेंगे मेटाफिजिकल ये वो, लेकिन ये एक, अगर आप एक रैशनल इंसान हो, थोड़ा बहुत सोचता समझता हो, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं, एटलीस्ट ये दुआओं वाली चीज़ पे तो बिलीव नहीं कर सकता वो, वरना आपको इसके रिजल्ट दिख जाते हैं अपनी लाइफ में कि अगर हो गया तो सही है, अभी अल्लाह ने किया है, नहीं हुआ तो बस फिर नहीं हुआ। मतलब ये तो किसी चीज़ के बारे में भी बोल सकता है इंसान, मतलब ये तो मैं तो उसको अपनी बिल्ली के सामने बैठ के बात कर दूं कि बिल्ली मेरी दुआएं मान रही है, वो मैं उसके सामने कोई बैठ के बात करूं, मैं अगर हो जाएगी वो चीज़ तो फिर सही है, बिल्ली खुदा बन गई मेरी। यार हसन भाई जो है वो रैशनली इन्होंने सोचा, और काफी कम एज में ही, समझिए 25 भी बहुत ज्यादा एज नहीं होती है इस गंदगी से निकलने के लिए, काफी कम एज में ये इस गंदगी से बाहर निकल गया है। जरा हसन भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे, अच्छे भाई है। और भाई अपना बहुत ख्याल रखना, जिस जगह का आपने नाम लिया है दैट इज नॉट वेरी सेफ टू ओपनली टॉक बिल्कुल अबाउट सर। इस्लाम, सो बी वेरी केयरफुल। जोश में जो है होश खोना, ये जो है इसको स्टुपिडिटी कहते हैं। तो आपने स्टुपिडिटी को नहीं ये करना है, तो बी केयरफुल। और जी। कोशिश करिएगा अपने लाइफ में कुछ ऐसा किसी तरीके से अगर आप वहां से बाहर निकल के दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं तो वो उसका देखिएगा, उस पर वर्क करिएगा, एंड जी। हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच साहिल भाई एंड एडम भाई। थैंक यू सर सर। अपना ख्याल रखिएगा सर, यू वेलकम। थैंक ख्याल रखिए अपना। अच्छा, यार वो एक अलमास जो है वो कह रही थी कि कयामत के दिन पछताओगे और उस दिन फैसला सुना दिया जाएगा फी नारे जहन्नम, वो कमेंट मैंने हटा दिया। तो यार अलमास तुम्हारे इसको क्या कहते हैं, कयामत वाले दिन को जरा लॉजिकल साबित तो कर दो कि मैं क्यों कयामत के दिन पे ईमान लाऊं, क्यों भरोसा करूं। तो मुझे जो है वो साबित करिएगा, तो मुझे डर लगेगा ना कि हाँ भाई वाकई में कयामत आने वाली है और मेरा हिसाब होने वाला है और अल्लाह मुझे फी नारे जहन्नम जहन्नम में डाल देगा। तो ताकि साबित तो करो। ये बोलने, अभी थोड़े देर स्टार्टिंग में ही पहले ही मैंने बोला कि बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो यार। जिस तरीके से अल्लाह ने कुछ भी बोल दिया, अल्लाह यानी कुरान लिखने वाला जो है वो कुछ भी फेकम फाक कर दिया, तो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, ऊट पटांग बातें, उसको आपने साबित करना है। तो वो अगर आप कर सकते हैं या कर सकती है तो ज्वाइन करिए, वी आर वेटिंग फॉर यू। इंसान साहब जुड़े हैं जी, इंसान साहब। इंसान, हेलो। जी इंसान साहब, मोमिन है? हाँ। तो सर इंसान आवाज से कैसे तो हुए फिर इंसान आप? नहीं लग रहे। आवाज से तो मोमिन इंसान नहीं इंसान लग कैसे रहे। हुए? इंसान
इंसान तो मुसलमान हो गए। अजी नहीं नहीं, आप मुसलमान हो सकते, आप इंसान नहीं हो सकते। मुसलमान होने की वजह से आपकी इंसानियत मर जाती है। अगर आप इस्लाम को, अगर आप एक पक्के मुसलमान हैं, मुनाफिक नहीं है, तो आप इंसान नहीं हो सकते, आप सिर्फ मुसलमान हो सकते। क्योंकि आप लोगों के अंदर जो है वो इंसानियत की खुद की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। दुनिया की इंसानियत से आप मैच ही नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो आपको इंसान कैसे समझे? नमाजें पढ़ते हो? हाँ, कभी कभी। कभी कभी पढ़ते हो, वो भी 10 ग्राम कभी बोलने कभी। बोलो। अत्तहियात सुनाओ जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह तोड़ दी हम्म। टांग, तोड़ दी अशहदु टांग, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या नया तोड़ दी। अत्तहियात इजाद किया तुमने? हाँ भाई। जी, अब ऐसे ही गलत है। मुसलमान सी बच्चे जो इस्लाम के ऊपर बात करने आए हैं, जिसको ना अत्तहियात आती, जो नमाज कभी कभी पढ़ता है, जो अपने आप को इंसान समझ रहा है, बस यही मुसलमान बचे हुए हैं अभी। सबकी सिट्टी गुल हो गई है। हाँ, हाँ, बस ऐसा ही है आजकल। अरबी सीखा था आपने? कुरान पढ़ना सीखा था? नहीं। अरे यार जाओ, आराम करो, मजे करो लाइफ में। यार हमारी स्ट्रीम क्यों ज्वाइन किए हो? टाइम वेस्ट करने के लिए। हाँ ठीक है इंसान साहब, यूट्यूब से देखिए आप। ठीक कोई है। मुसलमान अगर बचा है तो वो जुड़ सकता है, इंसान ना जुड़े। मोमिन वाली स्ट्रीम में हम इंसानों से बात नहीं करते, हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं। सही ना एडम साहब? बेशक बेशक सर, बेशक, वरना तो हम पहाड़ों से बात करना चले जाएं, पहाड़ भी मुसलमान होते हैं। वरना तो हम सूरज से बात करना शुरू कर दें, वो भी मुसलमान है, अल्लाह को सजदा करता है। जानवरों से बात करना शुरू कर दें, परिंदे, वो भी हाँ। मुसलमान है। तो हम सर इंसानों से बात नहीं करते हैं, हम मुसलमानों से बात करते हैं। तो जो भी मुसलमान आए पक्का टक्का वो बात करे। ये कौन है? ठीक है। ठीक है भाई, आप यूट्यूब से देखिए। माइल ठीक है। स्टोनर, माइल स्टोनर। बिल्कुल ही स्टोन है, ये क्या है लगता। गया। अब्दुल रहमान, अनम्यूट करो अब्दुल रहमान। वो भी लगता है कि सिर्फ आया था ताकि उसका नाम ले लिया जाए। हाँ, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है ना, 3-4 हजार लोगों के सामने उसका नाम ले लिया जाए, ये भी उन्हीं उसका में से नाम है। ले, पता नहीं क्या खुशी मिलती है। हाँ भाई अब्दुल रहमान, बात करने आओ, क्या करने आओ? अनम्यूट करो यार। हाँ तो मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, जो बोलना है मुंह से बोलो। प्राइवेट चैट में कुतबुना करने आया, ये उसी घोंचू की नजायज हाँ, औलाद है। भाग गया। घोंचू की नजायज औलाद, बात सुन। यस्टरडे स्ट्रीम कर दी है मैंने, बता दिया है। अब अगर किसी ने आना है तो आ जाए। अब बेटा तेरे तेरे घोंचू की कल इतनी बजाई है, इतनी बजाई है कि अगर उसके अंदर जरा सी भी गैरत हो तेरे घोंचू में तो वो आ जाएगा। नहीं तो लगता है गैरत घोल के पी चुके हैं तेरे नबी की तरह। साल साहब, मुझे ये बताइए साल साहब, इसका नबी डिबेट से भागा क्यों था? जाहिर सी बात है एडम साहब कि डिबेट जो है वो हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। और खास करके सामने वाला अगर नॉलेज रखता हो, जैसे कि यहूदी और ईसाइयों को वो टाइम नॉलेज थी, तो उनके सामने डिबेट में टिकना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो मोहम्मद को भी पता था कि यहूदो नसारा के साथ डिबेट करना इम्पॉसिबल है, तो लिहाजा वो लानते लेके गया था। क्या आओ अपने बच्चों को लेके आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, अल्लाह की लानत लेते हैं। हाँ, तो साहिल साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है। तो मुझे बताया कि फिर ये जो दो दो टके के घोंचूस हैं सर, ये कैसे डिबेट करेंगे अगर इनका नबी नहीं डिबेट कर सका, वो डिबेट से भाग गया। ये वाले जो है ना एडम साहब, एक तो इनमें ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, प्लस इनको मालूम है कि हमको मानना नहीं है, हम बस टाइम पास करने के लिए डिबेट करेंगे, बोलते रहेंगे, मानना है ही नहीं। और हमको जो सुनने वाले हैं वो खुद दिमागी अपंग है,
तो हम कुछ भी बोल देंगे तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके जीत का जश्न मनाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान मना रहा था। अच्छा 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 अच्छा, सेम टैक्टिक्स यानी, सेम जी जी टैक्टिक्स, सेम टैक्टिक्स। तो मोहम्मद ने भी उसके बाद जीत का नशा तो मनाया, लेकिन सर मोहम्मद ने जितने बंदों को वहां पे लेके गया, उन सबकी मौत तो इंतहाई दर्दनाक हुई है। जैसे जैसे हम आजकल के जमाने में साहिल साहब कहते हैं कि कोई बंदा कुत्ते की मौत मरा, अगर आप देखें तो आजकल के हम्म जमाने के हिसाब से ये हमारा एक आजकल का एक सेंटेंस है। तो सर अगर आप ये सब देखें, तो वो जितने लोगों को मोहम्मद ने लानत भेजी थी उसमें उस दिन, कि वो अपनी पूरी जितनी फैमिली मेंबर को लेके गया था। अब हसन को देख लें, जहर के असर से सिसक के मरा। हुसैन को देख रहे हैं, करबला के मकाम में तीरे इतने लगे कि जब गिरा तो लाशा जो है जमीन पे भी लगा, तीरों के ऊपर खड़ा हो गया। और 9 दिन का प्यासा वैसे भी 10वें दिन जाके मरा। अगर आप फातिमा को देखें तो उसी के घर में, उसी के घर का दरवाजा जला के उसके ऊपर गिराया, और कई रवायात ये कहते हैं कि उसके पेट में उसका बच्चा था। अली को देखे तो अली बेयारो मददगार, मस्जिद के अंदर जा रहा है, पीछे से छुरा खोप के किसी ने मार दिया और फिर तरफ तरफ के 3 दिन में मरा। मोहम्मद साहब को खुद देख लो यार, वो खुद इतने ज्यादा बीमार होके मरे कि जनाब 2-2 लोग उसको घसीट के लेके जा रहे थे तो उसके पैर के अंगूठे जमीन पे रगड़ रहे होते थे। तो सर अगर हम देखें तो ये सारी की सारी लानत जो मोहम्मद ने ली थी अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, ये तो पूरी की पूरी इन पे फिट नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि भाई कर्म वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे सनातन में है कि भाई जैसे कर्म करोगे उसका फल वैसा मिलेगा, तो लगभग वैसे ही नजर आ रहा है। तो एडम साहब, एक ये भाई है, अच्छा एमडी सोहेल, आप नॉन नोमिन है। सिंह साहब स्टूडियो छोड़ दीजिए, और वैसे भी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, स्टूडियो छोड़ दीजिए। देविका मिश्रा स्टूडियो छोड़ दीजिए। जग्गा जट्टा भाई, अच्छा ये तो मोमिन आईडी लग रहा है। सर ये एक अजीब सा प्राणी है अभी मैं जिसको ले रहा हूं, और आप लास्ट टाइम नहीं थे तभी इससे मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। तो ये कहता है कि पहले इसने कहा था कि भाई मैं एवोल्यूशन को सही मानता हूं, तो मैंने कहा एवोल्यूशन को सही मानते हो तो फिर अल्लाह को गलत मानना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा नहीं अल्लाह सही है लेकिन मैं एवोल्यूशन को गलत नहीं कहूंगा। तो मैंने इनकी डिसऑनेस्टी पे इनको फिर निकाल दिया था क्योंकि डिसऑनेस्ट थे। आज देखते हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने तरीके से इनसे बात करें, जरा देखिए भाई क्या मुद्दा लेके आया। जी 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 फैजान साहब अनम्यूट कर ले। जी आप वही है ना जो अल्लाह की बात को सही मानते हैं, एवोल्यूशन को गलत भी नहीं नहीं मानते? नहीं 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 नहीं, हम वो नहीं है। हम ये बदल गए फौरन बदल ये गए। नहीं बदल नहीं गए आदम भाई हम बदल नहीं गए। हम इससे अच्छा, वो नहीं है, वो नहीं, आपसे उसका बात नहीं हो पाई थी, ये साहिल भाई से बात हो पाई थी। साहिल भाई ने हमें एक सूरज पढ़ने अच्छा, कहा हाँ था। हाँ 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 हाँ, आप एक्स मुस्लिम है ना? हाफिज हाँ से मेरा बोले। तारीफ भी किए थे। जी 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 जी, जी, मैं अच्छा हाफिज भी था, बताया था। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, समझ गया भाई, समझ गया। जी तो मैंने फैजान आपको साहब। मैसेज भी किया था व्हाट्सएप में। जी जी, व्हाट्सएप में आपको मैसेज भी किया था, आपका नंबर भी है। अच्छा अच्छा, जी फैजान साहब आज आज कैसी चीज है? आज मैं मुसलमानों के बीच एक चर्चा रखना चाहता हूँ कुरान हाँ पर। जैसे कुरान में सूरह नूर है, उसका एक आयत है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। यानी पाक दामन पाक दामन हाँ लड़कियां, यानी पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए हैं। यहाँ पाक दामन से मुराद है विरजिन। तो और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए हैं। तो ये वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, इनका ये तर्जुमा जी हुआ। जी और हाँ अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात का तर्जुमा ये हो गया कि गंदी लड़कियां, यानी जो विरजिन नहीं है, जो इधर उधर मतलब ये नहीं है, गंदी लड़कियां गंदे लड़कों के लायक हैं, और गंदे लड़के गंदे लड़कियों के लायक हैं। तो ये जो लौंडियां ये लोग रखती थी, क्या मारिया कितिया, क्या ये लोग पाक दामन थी? तो सर ये जो मौलाना आयत है जब ना, ये आयत जो है इस ना, आयत ये बीवियों के लिए, जी लौंडियों के लिए नहीं। जब यहाँ पे मौलाना जब इस बात को बयान कर रहे थे तफसीर में, मैंने देखा था कि वहां पे ये बात है कि अगर कोई पाक दामन रहेगा तो उसको पाक दामन ही मिलेगी।
बीवी अगर कोई गंदा होगा तो उनको गंदे ही मिलेगी। तो हम जब बीवी नजर उठा के देखते हैं, हाँ बीवी हाँ, ही बीवी है। भी है एडम साहब, तो हाँ भी हाँ, बीवी। आइडियली ग्राउंड लेवल पे ये बात जो है वो 100% सही नहीं बैठती है ना, तभी बहुत सारे एब्सोल्युटली सही नहीं बैठती है। हाँ, तो शायद तो वही इस पॉइंट पे आप फैजान जरा, साहब उठाना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस बात पे आप जरा गौर करें कि हमारे जो नबी हैं, ये जो बनु कुरैजा पे जब उनके सरदार की बीवी को उठा लिया था, उनसे जब इन्होंने संबंध बनाया, तो इनमें से किनको पाक दामन कहा जाए? अगर अगर दोनों में से कोई भी पाक दामन नहीं है, कोई एक पाक दामन नहीं है, तो दूसरा भी पाक दामन नहीं है, इस बात का सबूत है वो उनका कुरान इस बात का सबूत देता है। सही बात है। कुरान तो तो फाल्स हो फैजान गया। साहब खैर, यार, आप तो सोचते हैं करके तो आप एक्स मुस्लिम बन गए ना, वरना आप मोमिन रहते। जी मतलब वो तो आपको, मैं आपसे बातचीत हुई थी ना, वो आपको मैंने कहा था ना कि जी जब जी जयपुर डायलॉग में मैं आपको सुना था, तो हम बहुत एक्सट्रीम हो गए थे, हम तो जी कर रहा था गला दबा दें आपका। वो तो जब पहली बार बात हुई थी आपसे, मैं वही हूँ। जी जी, जी समझ जी। गया, समझ गया, मुझे गलत अब फहमी हुई आगे, थी। चलिए, हाँ जी आगे अब आपसे मशवरा लेंगे, फिर हम चैनल बनाएंगे, और हम आपका वक्त बर्बाद बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, चैनल और आप बनाइएगा। बातचीत करें, अपना जारी रखें, बस हाजिरी देना था आपके सामने। अरे थैंक यू सर, थैंक यू फैजान भाई। और आपको है ना, कुछ भी अगर चैनल बनाने में कुछ टेक्निकल सपोर्ट कैसे क्या करना है, तो आप अमित से टेलीग्राम पे आप जो है ना जुड़ जाइए, तो अमित साहब आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि यार कैसे क्या करना है। जी, इन नंबर तो मैं आपको भेज चुका हूँ, अच्छा, मुझे आपका है ना, व्हाट्सएप नंबर आप जोड़ देंगे। मेरे को भेज आप देना टेलीग्राम सर। चैनल पे जुड़े हुए हो? सर मेरे को नंबर भेज देना। नहीं, अभी नहीं जुड़े हुए। कोई अच्छा, कोई तो नहीं, एक मैं काम करो फैजान भाई, हम्म। आप मेरे को फिर से ना व्हाट्सएप मैसेज करो और उसमें लिखो फैजान बोल रहा हूँ, तो मैं आपका अच्छा, नंबर वैसे सेव आपने ठीक है, सलीम भाई से भी बात हुआ है ना आपका? सलीम भाई से ले लूंगा नंबर। हाँ बात हुई हाँ, है आपकी उनको भी सलीम भाई नंबर से? भेजा हूँ। हाँ हाँ, सलीम भाई के चैनल पे दो हाँ तीन बार आ चुका है। हाँ बात हुआ है हमारा। हाँ, एक बार, हाँ बात हुई, ठीक है, साहिल भाई। ठीक है, ठीक है। तो अमित साहब आपका नंबर ले ठीक, लेंगे सलीम भाई से, और फिर आप जो है ना जी इनसे चेक करके चैनल आप जब बनाना चाहते हैं बना लेना, हम लोग यहाँ से आपको प्रमोट कर देंगे। ठीक, ठीक है फैजान भाई, शुक्रिया। चलिए तो ख्याल आप, रखिएगा। जी जी जी, ठीक। ओके। हाँ भाई, जग्गा जाट साहब, आप मोमिन हैं? जी हेलो, हाँ मैं मोमिन हूँ। जरा तैयार सुनाए। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहा नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, आप अभी भी मुसलमान हैं या कुछ शक वक पैदा हो गया है? मैं अभी मुसलमान हूँ। अच्छा, कोई शक अभी नहीं आया? नहीं, ओके, चैनल कैसे मिला हमारा? चैनल मैं काफी देर से देख रहा हूँ। कब से, कितने महीनों से? गौर से सुनता हूँ। आपकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं, तो कुछ बातों में मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। एक दो बातें पूछना क्या चाह बात रहा था। अच्छी लगती है पहले वो बताओ, फिर क्या कंफ्यूज कर रही है वो, उस पे हम फिर चर्चा करेंगे। जी, अच्छी बात ये लगती है, आप लोग रेफरेंस के साथ बात करते हैं, तो अगर अंधविश्वासी वाली रेफरेंस बात। के साथ बात करते हैं और वो बात अच्छी लगती है, तो उस रेफरेंस वाली बात को आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए इस्लाम की? फिर लगना चाहिए, लेकिन मुझे कोई कंफ्यूजन है ना, मुझे कुछ बातें पूछनी है। जगह साहब बात सुने, मुझे लग नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं। क्यों? नहीं लग रहा। कैसे नहीं लग रहा? दरूद सुनाइए जरा, जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इशा में वितर में तीसरी रकत में कुल शरीफ के नहीं, बाद क्या पढ़ते हैं? वो दुआ मुझे याद नहीं है, वो मैं उसमें फिर भी आप इशा दुरूद नहीं शरीफ पढ़ते? पढ़ लेता हूँ। नहीं ईशा तो पढ़ता दूसरी हूँ, तो आप पढ़ वो ही नहीं दुआएं, सकते। बात सुने ना, वो जो दुआ है ना वितर वाली, उसमें भी मैं दरूद पढ़ लेता हूँ, वो मैंने याद नहीं की। लेकिन वितर में तो दरूद पढ़ना जायज ही नहीं है ना।
नहीं नहीं, कहाँ लिखा है जायज? नहीं, मैं तो दरूद पढ़ लेता हूँ भाई, पता नहीं आगे क्या, तो वो दुआ मैंने याद नहीं की। ऐसे आपके साथ गलत बयानी क्यों करूँ, वो मुझे याद नहीं। ओके, ढीले ढाले हैं फिर, अगर हैं भी तो मुझे तभी मुझे फील नहीं हो रहा था कि आप मुसलमान हैं, अगर आप उस कंट्री से हैं जिस कंट्री का नाम आपने साथ में लगाया हुआ। तो एनी हाउ, ठीक है, जी, बताओ, क्या confusion सवाल है करो, आपका? सवाल करो, कौन सी हाँ। कंफ्यूजन है? तो आदम साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि ये अल्लाह, नबी और कुरान, ये वाला रास्ता सही नहीं, तो फिर सही रास्ता क्या है? एब्सोल्युटली, मैंने 1000 दफा कहा है, जिस दिन आप इस रास्ते से बाहर आ जाएंगे उस दिन आपको रास्ता बता देंगे, और जो जो बाहर आता है नहीं, उसको रास्ता बताते भी हैं। देखें, बात सुने, दोनों रास्ते नजर आने चाहिए ना, जो अच्छा नजर नहीं लगेगा आने उसको चाहिए अपनाएं। तो वही ना, तो घर से उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना, चौराहे में आके खड़ा होना पड़ेगा, फिर कंपेयर करोगे। अगर आप एक घर के अंदर हो, क्योंकि इस्लाम कहता है ये घर है, दारुल इस्लाम है, अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हो तो रास्ता नहीं नजर आएगा, घर से बाहर निकलोगे, चौराहे पे आके खड़े होगे तो रास्ते देखोगे। जब तुम घर के अंदर बैठोगे तो रास्ते नहीं दिखेंगे, तो घर से बाहर निकलो, एग्नोस्टिक हो जाओ, और रास्ते दिखाते हैं। एग्नोस्टिक मतलब क्या? कोई ना कोई है, लेकिन पता नहीं तलाश कौन है। तलाश खुदा में आ जाओ ना, तलाश में आ जाओ हाँ ना, हाँ, पता नहीं कौन है कौन ठीक है। नहीं है। अल्लाह को छोड़ो, अल्लाह को, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। आ जाओ चौराहे में खड़े हो, आओ बात करते हैं। जो सही है अल्लाह है ना, जो मेरे रोजाना सोने के बाद उठाता है, मैं नहीं, वो उसको कोई भी नहीं तलाश उठाता करना आपको, चाहता कोई भी नहीं उठाता आपको सोने के बाद। आप खुद उठते भाई। जब ये आपकी इस्लाम अपनी में बॉडी, मर्जी से हाँ, बात जब सुन। आपकी बॉडी की हाँ रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप उठ जाते हैं। देखें, आपके बॉडी में जब आप जाग रहे होते हैं ना, केमिकल बन रहे होते हैं और आपके ब्रेन के अंदर जाके समा रहे होते हैं। जब आप हाँ। सोते हैं ना तो वो सही हो जाते हैं। अगर आप नहीं सोएंगे तो मेरे ख्याल में कितने साल साहब, 10 दिन है या 15 दिन है, आई डोंट नो, 10-15 यार दिनों एडम में साहब, वो आपका छोड़ो ना, देहांत हो अगर जाएगा। अगर इनको एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो इनका अल्लाह भी जगा नहीं पाएगा। यार बात सुनो, जब मैं सोता यार हूँ ये यही दिक्कत अपनी है मर्जी से जग्गा नहीं ना जान। उठ सकता। अपनी मर्जी अपनी से मर्जी से 4 उठते ये हैं। घंटे अल्लाह सोना। उठा रहा है, ये कौन बोल दिया आपको? ये इसी मैं तरीके से ये आप नहीं कहता, तो इस्लाम बात दिमागी सुनो, अपंग बनाता है लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह उठा, मैं कहता हूँ कोई तो उठा रहा है ना। कोई नहीं उठा रहा है, आप खुद उठ रहे हो भाई। कभी और जल्दी आपकी उठ रहे हो, कभी लेट उठ रहे हो। दारू पी लोगे आपकी तो हो सकता है कि बॉडी बीच बीच में टॉयलेट के लिए उठना पड़े, तो आपकी आप खुद उठ रहे हो। आपकी बॉडी का जब वो पूरा हो जाता है ना साइकिल, तो आप उठ जाते हो, या आप करवट लेते हो और आप उठ जाते हो। तो लाइक अल्लाह नहीं उठा रहा, यानी क्वाइट फ्रैंकली अगर अल्लाह इतने छोटे छोटे काम करने लग गए तो वो तो बेचारा नौकर है बेंचो हर किसी इंसान का। वो तो हर किसी इंसान का नौकर हो गया। वो हर किसी के पास जाके उसे उठा रहा है, हर किसी के पास जाके उसे चला रहा है, हर किसी के पास जाके उसका बच्चा पैदा करा रहा है, हर किसी के पास जाके उसका जॉब दिला रहा है। यानी एक क्या है, अल्लाह अल्लाह को क्या नौकर समझा हुआ है यार? लाइक रियली तुम लोग किस तरीके से अल्लाह को, खुदा को तुम लोगों ने नौकर बना के रख दिया यार इस्लाम में। खुदा ना हो गया, नौकर हो गया यार। किधर गया भाई? भाई किधर क्या गया? निकल लिया। भाई निकल लिए। हाँ भाई टंडर, तू भी खाली नाम हेलो। पढ़ाने के लिए आया क्या? हेलो नहीं, आवाज आ गई। हाँ भाई, मोमिन है? साहिल सर, नहीं एक्चुअली हम मोमिन नहीं है, पर हमें बैन हो गया। Stop हो गया। ये इसको पहले ले, एक ये जे ओ कोई तवे पे है क्या? नहीं, जोरफा GRGRE क्या नाम लिख के आते हो? आईडी कुछ भी बनाओ लेकिन नाम तो ढंग का लिखो। भाग गया। हाँ रेहान साहब, अनम्यूट कर ले। नहीं, लेकिन एक आप सोचिएगा, ये जो मानसिकता है एडम साहब, ये जो दिमागी अपंगता है, ये मुसलमानों के साथ ही है। और ये किसी ना के कोई साथ नहीं। क्रिश्चियन बोलेगा इस तरीके से, ना कोई हिंदू बोलेगा हमको उठाता है, भगवान उठाता है, या जीसस उठाता है, या कुछ ऐसे। ये मोमिन लोग के साथ ही है ये प्रॉब्लम। सर यार, हिंदुओं प्रॉब्लम में ये अगर- है कि मोमिनों का जो खुदा है ना, वो एक नौकर है। इज अ नौकर। आप खुद देखें ना सर, कुरान में अजीब अजीब स्टुपिडिटी है ना। कुरान नहीं कहता, कुरान की आयत नहीं है ये जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं इनको कोई नहीं उड़ाता, सिर्फ थामे अल्लाह ही रखा है। उठाए रखा हुआ है, थामे हुए। यानी अब अल्लाह हर परिंदे के नीचे अपना हाथ रख के बैठा है, चल भी परिंदे उड़ ले। लाइक यार सीरियसली, ये जो बैरी जहाज हैं, इनको समुद्र में कोई नहीं डूबने से रोक सकता, सिर्फ अल्लाह के हाथ ही है जो डूबने से रोक रहा है। यार क्या स्टुपिडिटी है यार। लाइक अल्लाह ना हो गया, एक नौकर हो गया आपका।
लाइक वो हर वक्त जो है ना काम कर रहा है बेचारा, कामी बच्चा। सही सब होता नहीं वो कामी बच्चे जो होते हैं, ये वो है अल्लाह। तो मेरा मतलब है यार, लाइक व्हाई डू यू वांट दिस काइंड ऑफ अ गॉड मैन? अगर वो फिजिक्स के रूल्स ही नहीं बना सकता था तो ऐसा स्टूपिड गॉड क्यों चाहिए यार आप लोगों को? यार फाइंड अ बेटर गॉड जो कि रूल्स बना ले, उस रूल पे दुनिया गवर्न हो जाए यार। एंड यू आर सो राइट। एडम साहब आप सही बोल रहे हैं, इन्होंने नौकरी मान के रखा है ना अल्लाह को, तभी तो अल्लाह की कोई इज्जत नहीं है। हाँ, मोहम्मद की इज्जत है। मोहम्मद की, अल्लाह की कोई इज्जत थोड़ी है। और दूसरा साहिल साहब, हिंदुओं में अगर भगवान उठाने लगा तो सीधा ऊपर ही उठाता है फिर। अच्छा तो इससे अच्छा नहीं उठाए भाई। वो तभी काम हिंदू भारी हो बोलते हैं, जाएगा। भगवान इसे उठा ले, इसका मतलब है ऊपर ही उठा ले पूरा। कंप्लीट उठा ले। हाँ भाई रेहान साहब अनम्यूट कर ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो से आगे आवाज बोले। बहुत स्लो है भाई आपकी। एक मिनट रुकिए। हेलो, आप कैसी हैं? यार कोई तो ढंग का मोमिन आए जो कोई टफ हेलो टक्कर दे यार, क्या है हेलो ये? हेलो हाँ भाई हेलो। हाँ बोलिए। तो इसकी आवाज में बढ़ाता हूँ मैं जरा। बढ़ा रहा हूँ सर, मैं बढ़ा रहा हूँ। चलो बोलिए। हाँ बोलो। साहिल ने पूरी 200% कर दी है। नहीं मैंने ये की है, आई थी। हाँ भाई जी पूछिए, क्या पूछना है? अभी भी पूछिए क्या पूछना है साहिल? साहिल कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो बंदे का, कहता पूछिए क्या पूछना है। अरे आपने हेडफोन लगाया है क्या? अत्तयात सुनते हैं ना? हाँ हाँ सुना, तैयार सुना। नहीं, रेहान से बात हुई भी है मेरी, पुराना डंगर है। अच्छा इसकी तो मेरे को आवाज तो बहुत स्लो आ रही है यार। हेलो। यार रेहान हेडफोन उतार ले यार। हाँ जी, उतार। ना उतार ले, हाँ, उतार ले। अत्तयात सुना। हाँ अब सही हुई आवाज। सुनाओ अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओके अच्छा जी एक साहब। सेकंड रेहान, एक सेकंड रुकना यार। ये साहिल क्या नाम है इस बंदे का? उसने चैलेंज किया तमाम नॉन बिलीवर्स को। ये क्या है? वर्तेमू जर्मनी जर्मनी लिखा हुआ है बाद में। और जर्मनी स्ट्रीम में जुड़ना। क्या चैट में चैलेंज किसको कर रहा है? लिंक पड़ा हुआ है, तू जिस चैनल पे आया है वो तो चैलेंज ही लेने को तैयार होते हैं हर वक्त। हम तो हर वक्त चैलेंज के लिए तैयार हैं। तो वहां पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, उसे क्लिक करके और अंदर आ जा। तो चैलेंज चैट में करेगा क्या? चैट में तो डिबेट करेंगे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम छोड़ के। उस स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक कर, स्ट्रीम यार्ड में आ जा, तेरे साथ तेरे चैलेंज को उठाते हैं। देखते हैं कि तू चैलेंज देके कितना को भागता है। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें, पुराना जी। डंगर है रेहान साहिल साहब ये। अच्छा हाँ भाई रेहान साहब क्या मुद्दा लेके आओ? वो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैनब बिन्त जश रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, वही जो बात मैरिज जो यार थी। क्या आज खाना का नहीं खाए हो क्या? अभी तो सही हुई थी तुम्हारी आवाज, फिर स्लो हो गई। नहीं वो गला पकड़ रखा है किसी ने। फिर से हेडफोन लगा लिया? नेटवर्क नहीं, थोड़ा तेज बोल। हाँ बोल रहा भाई। हाँ जोर से बोल। हाँ तो वो क्या उसको क्या कहते हैं, वो उसी मैरिज को कंपेयर करना था, वही डेविड की मैरिज से। हेलो करो कंपेयर करो, मैं करता हूँ करो। अच्छा, जैसे अब बहुत सारी सीरत में है, बहुत सारे तारीख में है जिसमें लिखा हुआ है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, वो घर में गए मिलने जैद से, और हवा चली और पर्दा उठा, और वही जो है बाद में उनको अनड्रेस्ड देखा उन्होंने, वो क्या कहते हैं ज़ैनब को। हाँ ठीक है, तो इधर तक तो था। मोहम्मद उसके टोन बाद हो गया उस पे। नहीं